सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलैंग एंड डेवऑप्स। देखो भाई, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वेब सॉकेट पे एक प्रोजेक्ट दे दीजिए, वेब सॉकेट बता दीजिए बनाते कैसे हैं, चलाते कैसे। तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक वेब सॉकेट का प्रोजेक्ट जिसमें हम मिनी व्हाट्सएप टाइप का कुछ बनाएंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट हमारा चलेगा कैसे। लाइक देखो, हर जगह जब भी आप व्हाट्सएप चलाते हो आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे जो एज अ रजिस्टर्ड यूज़र होता है, हम यहाँ पे मैन्युअली डालेंगे। और रिसीवर्स फ़ोन नंबर या आईडी हमने ले रखा है उसको, तो मान लो अपनी आईडी डालते हैं हम 133। ओके, और यहाँ पे आईडी डाल देते हैं 231। ये हो गई हमारी रिसीवर की आईडी और ये हो गई हमारी सेंडर आईडी, यानी कि मैंने कर दिया कनेक्ट। ठीक है, ये हमारी एक स्क्रीन खुल के आ जाएगी। अब मैं इसी कोड को, सॉरी जो लिंक है उसको कॉपी करूंगा। और देखो, मैंने वहाँ पे रिसीवर की आईडी क्या डाली थी, 231। ओके, मैंने डाली थी 231। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपनी आईडी डाल दूंगा 231 और रिसीवर की आईडी डाल दूंगा 133 अब मैं इसको कर दूंगा कनेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे भेजता हूँ हेलो, तो देखो क्या होगा। यहाँ पे मैंने सेंड किया हेलो और इसकी स्क्रीन पे हेलो आ गया कि भाई 231 ने आपको हेलो भेजा है। ठीक है, अब मैं इसको फिर रिप्लाई करता हूँ, हेलो अंशुल। ओके, अगर मैंने किया सेंड तो देखो उसकी स्क्रीन पे आ जाए कि भाई 133 ने आपको रिप्लाई किया है। ठीक है, तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ा आएगा इसमें। कुछ चीज़ें हम बिगाड़ेंगे फिर बनाएंगे। ओके, क्योंकि जब तक बिगड़ेगा नहीं तब तक मज़ा नहीं आने वाला। ओके, तो बहुत एक्साइटेड, ये जो वन शॉट वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ एक एक कोड को, एक एक लाइन को ध्यान से समझना। मैं कोशिश करूँगा हर लाइन को समझाऊँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने आगे के कोड में। हम इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या लेने वाले हैं, हम इसको कोड कैसे करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन। ओके, तो देखो अब आ गए हम अपने कोड में। हम पहले देखेंगे अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है भाई, कैसे हम यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को। तो देखो, हमारा एक वेब सॉकेट का जो हमारा रूट फोल्डर हो गया, हमने उसका एक सब फोल्डर बना लिया चैट इको गॉम नाम से, जिसमें सीएमडी के अंदर हम सर्वर बनाएंगे, जिसमें मेन डॉट गो में हम अपना सारा कोड लिखेंगे। मेन डॉट गो में क्या आएगा, एंट्री पॉइंट हमारे एप्लीकेशन का वो आ जाएगा। हमें इनिशियलाइज कैसे करना है सर्वर को, इनिट डीबी नाम का जो फंक्शन हम बनाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, ये जो फंक्शन है मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, जस्ट बिकॉज ये इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, हमें स्टार्ट करना है वेब सॉकेट को कैसे, राउट्स उसके एपीआई प्लस फ्रंट एंड जो बैक एंड है उसको कैसे कनेक्ट करना है, वो हम मेन डॉट गो में लिख देंगे अपना। ठीक है, फिर आता है हमारा हैंडलर। हैंडलर में देखो हमें क्या करना है, हैंडलर में जो भी हमारे एच टी टी पी एपीआई हैंडलर होंगे या वेब सॉकेट हैंडलर होंगे, सॉरी नॉट एच टी टी पी, वेब सॉकेट के जो हैंडलर्स होंगे वो हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। लाइक फॉर सेंडिंग दी मैसेज, फॉर फैचिंग दी चैट हिस्ट्री। ओके, वो हमारा यहाँ पे हो गया। बेस हमारा होता है मॉडल्स, जो भी मैंने बना के रख रखा है एक ऑलरेडी। देखो वो इसलिए क्योंकि भाई ये सब चीज़ें मैं आपको फिर लिखना पड़ता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। समझाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, जो जो चीज़ें ईजी है वो मैंने बना के रख रखी है। फिर हमारा डी वी डॉट गो, हमें आपको पता ही है, क्लाइंट। क्लाइंट मैंने इसलिए रख रखा है कि भाई मान लो सिंगल वेब सॉकेट क्लाइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसमें क्लाइंट आईडी जो और कनेक्शन ऑब्जेक्ट चैनल्स हम यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, जो हमारा जॉइन कर रहा है, लीव कर रहा है, वो सब लॉजिक जो हम इसमें प्री डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगला आता है हमारा हब। हब में क्या लिखेंगे, देखो जो हमारा सेंट्रल हब हो गया, मान लो एक ऑल कनेक्टेड क्लाइंट्स को सेंट्रल करने का, वो हम उसका जो लॉजिक होगा वो हम लिखेंगे हब में। लाइक ब्रॉडकास्ट करना है मैसेज को इस फ्रॉम दिस आईडी टू अनदर आईडी, वो सब चीज़ें जो होगी वो हमारी हब में आएगी। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है मैसेज। मैसेज में क्या करेंगे हम कि स्ट्रक्ट डिफाइन कर लेंगे, लाइक क्या कहते हैं, मैसेज का लॉजिक हैंडल करने के लिए। ओके, लाइक आईडी, सेंडर आईडी, कंटेंट और टाइम स्टैम्प एंड ऑल। ओके, वेब में आपको बताइए जो भी हमारा यूआई पे कोड दिख रहा था वो हम इसको करेंगे वेब में। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना मॉडल हमने जो बना रखा है मैं बता देता हूँ कैसे बनाया। एक आईडी ले ली, जस्ट बिकॉज हमें अपनी प्राइमरी की बनानी होती है अगर हम बाय डिफॉल्ट मैन्युअली एडिट करना चाहते हैं अपने टेबल को। तो ठीक है, सेंडर आईडी मैंने आपको बताया था जब हमने पिछली अभी सेशन में देखा था। सेंडर आईडी क्या है, किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं। रिसीवर आईडी जो मैसेज रिसीव कर रहा है, और कंटेंट जो हम मैसेज में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैसेज में वन यूज़र आईडी टू सेकंड यूज़र आईडी को दे रहा हूँ, वो चीज़ हो गई हमारी रिसीवर आईडी। और कंटेंट हो गया हमारा जो मैं डेटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्रिएटेड डेट हो गया कि कब भाई ये क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्लाइंट डॉट गो के कोड से। सो अब हम आ गए हैं अपनी क्लाइंट डॉट गो फाइल में। ठीक है,
देखो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, एक पैकेज WS बनाना है हमें, ठीक है। दैट्स इज गुड एंड फाइन। अब देखो हमें क्या करना है ना, अब हमें सबसे पहले दो तीन स्ट्रक्ट बनाने पड़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, टाइप क्लाइंट नाम का स्ट्रक्ट बना लेते। अब देखो इसमें चार चीजें रिक्वायर्ड है। एक तो होगी आईडी। आईडी क्या करेगा, जो क्लाइंट को एक यूनिक आइडेंटिफायर देगा, ठीक है। दूसरा होगा कनेक्शन, जो वेब सॉकेट के कनेक्शन को सेंडिंग और रिसीविंग द मैसेजेस में हेल्प करेगा। लाइक एक सिंपल सिंपल डीबी कनेक्शन होता है, रेडिस का कनेक्शन होता है, सिंपल सिंपल होगा एक वेब सॉकेट का कनेक्शन और उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरी चीज होगी हमारा एक चैनल होगा आउटबाउंड मैसेजेस का। आउटबाउंड मैसेजेस क्या होते हैं, जो हम अपने द्वारा कहीं बाहर या किसी दूसरे यूजर को दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं आउटबाउंड मैसेजेस। इनबाउंड मैसेजेस क्या होते हैं, कोई यूजर मुझे मैसेज कर रहा है तो वो हो गया भाई इनबाउंड मैसेजेस। तो मीन्स जो चैनल बनेगा हमारा आउटबाउंड मैसेज का, आउटगोइंग मैसेजेस के लिए बनेगा। और ये एक लाइक वी कैन से प्रोग्राम में जो भी उस क्लाइंट को मैसेज आ रहा होगा उसके लिए बनेगा सिंपली, ठीक है। चौथा हमारा बनेगा हब, ठीक है। वो एक सेंट्रल हब हो जाएगा किस चीज के लिए, जो मैनेज करेगा कनेक्टेड क्लाइंट्स को एंड ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं एक आईडी बना लेंगे सबसे पहले। आईडी हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरी चीज हो जाएगी हमारी कनेक्शन, तो ये क्या करेगा, एक वेब सॉकेट डॉट कनेक्शन को कॉल कर लेगा भाई, ठीक है। एक हो जाएगा सेंड नाम का चैनल, जो हमारा आउटबाउंड मैसेज को कॉल करेगा। और हमारा फोर्थ हो जाएगा हब, और ये एक पॉइंटर हब को कॉल करेगा, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई इट इज रनिंग स्लो, या ठीक। अब देखो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई हमें पहले आउटबाउंड और इनबाउंड मैसेजेस को बनाना पड़ेगा, उसके जो मॉडल्स हैं। चलो भाई वो देख लेते हैं किसमें बनाने। वो जो दो मॉडल बनेंगे वो बनेंगे हमारे मैसेजेस डॉट गो में। गुड। ये भी एक पैकेज WS होगा, ठीक है। इसमें हमारा बनेगा, पहला बन जाएगा हमारा TY5 इनबाउंड मैसेज, और ये स्ट्रक्ट होगा। थोड़ा फास्ट हो जाए कभी कभी टाइपिंग तो बता दिया करो, ठीक है। बहुत आदत है तेज करने की, सालों हो गए यार करते करते, ठीक है। सेंडर आईडी बना देंगे हम, सेंडर आईडी स्ट्रिंग ले लेंगे, ओके। और ये हो जाएगा जेसन, ठीक। और इसमें ले लेंगे हम सेंडर आईडी, ठीक। एक हो जाएगा रिसीवर आईडी, गुड। ये भी हो जाएगा स्ट्रिंग, और ये जेसन हो जाएगा हमारा रिसीवर आईडी, गुड। तीसरी चीज हो जाएगी हमारी कंटेंट, ये भी स्ट्रिंग। अब भाई आप बोलोगे क्या बना दिया, देखो जब मैंने इंट्रोडक्शन में दिखाया था आपको यूआई पे फ्रंट एंड, उसमें क्या तीन चीजें ही तो थी। एक थी हमारी सेंडर आईडी, एक थी हमारी रिसीवर आईडी जिसको मैं मैसेज भेज रहा हूँ, और जो मैसेज भेज रहा हूँ वो था हमारा कंटेंट, सिंपल। अब एक और बनाऊंगा मैं आउटबाउंड मैसेज नाम से, स्ट्रक्ट बन गया। ये क्या करेगा भाई, मेरे को डेटा तो सेम ही चाहिए, आउटबाउंड हो या इनबाउंड हो, डेटा तो सेंडर रिसीवर होना ही होना है, कंटेंट भी होना ही होना है। तो मैंने भाई सेम चिपका दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्लाइंट डॉट गो फंक्शन में। देखो ये क्लाइंट हमने बना लिया था। अब मुझे एक मेथड बनाना है भैया रीड पंप नाम से, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हो, रीड मैसेज रख सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक। तो रीड पंप क्या करेगा, तो उस क्लाइंट पे जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कोई अदर यूजर मेरे को मैसेज कर रहा है, उन मैसेजेस को रीड करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक रीड पंप नाम का फंक्शन, ठीक है। चलो बनाते हैं फंक्शन सी पॉइंटर ऑफ क्लाइंट, और रीड पंप नाम का फंक्शन बना लिया मैंने, गुड, ओके। अब देखो ये एक गोरूटीन लेगा, ठीक है। सेपरेट गोरूटीन लेगा कि मींस अगर अदर क्लाइंट्स को वो ब्लॉक ना करे, मींस अगर एक मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है तो वो गोरूटीन में चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। लेकिन किसी और का कनेक्शन स्टेबल हो रहा है, स्टेब्लिश हो रहा है, तो वो दूसरे कनेक्शन को भाई दिक्कत ना दे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे डिफर फंक, ठीक है। सी डॉट हब
डॉट अनरजिस्टर, अनरजिस्टर कर देंगे। क्या अनरजिस्टर कर देंगे कि भाई उस चैनल को अनरजिस्टर कर देंगे। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है, और कनेक्शन को हम कर देंगे क्लोज, सिंपल। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, मींस अनरजिस्टर क्या कर रहा है, अनरजिस्टर जो है वो क्या कर रहा है कि हब को बता रहा है दिस क्लाइंट हैज दिस कनेक्टेड, और लाइक जो वेब सॉकेट कनेक्शन होगा उसको क्लोज कर देगा टू फ्री फ्री अप सम ऑफ द रिसोर्सेस। ठीक है, हो गया है। अब क्या करूंगा, एक फॉर लूप बनाऊंगा। ठीक है, फॉर लूप क्या करेगा, एक वेर मैसेज इनबाउंड मैसेज को मैंने कॉल करा दिया अपने मैसेज वाले फाइल से जो है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरा कॉल। अब मैं क्या करूंगा, एरर, ठीक है, एरर सी डॉट कनेक्शन डॉट रीड जेसन, रीड जेसन कर दो एड्रेस ऑफ मैसेज का। अभी क्या कर रहा है, रीड, तो जो भी डेटा आएगा वो जेसन में आएगा। तो क्या करता है, मैसेज फ्रॉम द कनेक्शन एंड स्टोर इन दी वैल्यू पॉइंटेड टू बाय वी, मीन्स उसकी वैल्यू को स्टोर करेगा, उसकी वैल्यू को स्टोर करके रीडेबल वे में बना देगा। किसको, जो मैसेज है भाई, मैसेज को, जो मैसेज है ना हमारा भाई तो बनेगा। ऑब्वियसली बात, देखो यहाँ पे हमें गलती कर रहा है, हम गो रूटीन्स को क्लोज नहीं किया हमने, बहुत बड़ी गलती थी ये, ढूंढते रह जाते मिलती नहीं। इफ एरर इज नॉट इक्वल टू निल, अगर है तो भाई ब्रेक कर दो। ठीक है, सिंपल हो गया। अब जो इनबाउंड मैसेज हमने बना दिया, ये क्या कर रहा है, टू स्टोर द इनकमिंग मैसेज, इनकमिंग मैसेज को स्टोर करने के लिए ये हमारा इनबाउंड मैसेज हमने मैसेज नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। ठीक है, गुड एंड फाइन। अब क्या करना है भाई, देखो भाई मेरे पास मैसेज तो आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये जो भी सब चीजें हैं, जो भी मैसेज आ रहा है वो डीबी में भी स्टोर होना चाहिए भाई, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। तो मैंने क्या करा, स्टोर डॉट डीबी को कॉल कराया। स्टोर क्या है, ये स्टोर वाले फोल्डर में डीबी नाम का जो फंक्शन है, ये जो डीबी नाम का फंक्शन है, मैंने इसको कॉल कराया। और मैंने क्या किया कि भाई क्रिएट कर दो, क्रिएट कर दो, क्रिएट क्या कर दो, अब मॉडल डॉट मैसेज को क्रिएट कर दो भैया, बस। ठीक, मैंने कर दिया सेंडर आईडी, मैसेज डॉट सेंडर आईडी। ठीक है, रिसीवर आईडी, मैसेज डॉट रिसीवर आईडी, और कंटेंट मैसेज डॉट कंटेंट। सिंपल है, ये मैंने कर दिया भैया, और मेरा स्टोर यहाँ पे कॉल भी हो गया अपने आप। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है कि भाई उसको ब्रॉडकास्ट भी कराओ। भैया आपने खाली सेव तो करा दिया, अब ब्रॉडकास्ट कौन कराएगा उसको। तो ब्रॉडकास्ट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सी डॉट हब में ब्रॉडकास्ट कर दो, BROAD, ब्रॉडकास्ट कर दो। किसको, किसको, कि भैया आउटबाउंड मैसेज को, आउटबाउंड मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दो। सेंडर आईडी जो हो जाएगी मैसेज डॉट सेंडर आईडी। ठीक है, रिसीवर आईडी जो हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी मैसेज डॉट रिसीवर आईडी, और कंटेंट जो हो जाएगा मेरा मैसेज डॉट कंटेंट। सिंपल है भाई। अब देखो, ये मेरा फंक्शन हो गया किसके लिए, रीडिंग, फॉर रीडिंग द मैसेज। ठीक है भाई, ये इतना काम हमारा सही चल रहा है। अब सॉरी, देखो ये गलतियां हो जाती हैं, बहुत दिक्कत वाली बात है। बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। अगर कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यूअर बैठ जाएगा ना अगर आपको ये लेने में, तो आपकी आपकी ले लेगा भाई। मैं झेल चुका हूँ, बहुत ज्यादा झेला हूँ मैं वेब सॉकेट वाले टॉपिक को, बिकॉज ऑफ लाइक आपने काम किया है। आप क्या करोगे, चैट जीपीटी एंड वाले सब करोगे, ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी अपना परफेक्ट नहीं आता किसी को, कोई भी वेब सॉकेट का कोड एकदम परफेक्ट नहीं लिख पाएगा। जो इंटरव्यू टाइम देता है 20 से 25 मिनट का, और जो वो चाहता है। ठीक है, इंटरव्यूअर पागल होता है, उसकी बातों का बुरा मत मानना, डोंट टेक इट सीरियसली। ठीक है, और डिमोटिवेट मत होना, बहुत चांसेस मिलते हैं। चलो, अब देखो ये सब तो मैंने कर लिया रीड पंप। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि भाई राइट पंप नाम का भी तो दो, कि भैया जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ उसको राइट पंप नाम का, राइट पंप क्या करेगा, देखो राइट पंप जो हमारा मेथड है, जो हमारा फंक्शन सी इंटू क्लाइंट राइट पंप नाम का जो मेथड है, ये क्या करेगा, चलो भाई बता देते हैं। राइट पंप क्या करेगा, ये कॉन्टिन्यूसली राइट करेगा मैसेज टू दैट क्लाइंट, मीन्स जो भी मैसेज आ रहा है उस क्लाइंट को राइट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। ठीक है, अब देखो भाई इसको क्या कैसे लिखेंगे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक कर लूंगा डिफर सी कॉन डॉट क्लोज, ये हमने कर लिया। अब अगर फॉर मैसेज रेंज चला दिया मैंने, रेंज, रेंज किस पे चलाऊंगा, सी डॉट सेंड पे। ठीक है, ये एक चैनल है। ठीक है, सेंड हमारा एक चैनल है, देखो भाई ये हमने बनाया था ना सेंड नाम का चैनल,
ठीक है, ये मैंने चला दिया और क्या करा कि एरर, ठीक है, एरर अगर सी डॉट कॉन डॉट राइट कर दो भाई जेसन को, राइट जेसन राइट कर दो, देखो राइट जेसन एनकोडिंग ऑफ बी एज अ मैसेज, देखो भाई कर रहे हैं ना हम, जेसन को एज अ मैसेज ट्रीट कर रहे हैं हम, ये कन्वर्ट करेगा और किसको कर दो, मैसेज को कर दो भैया। और अगर इफ एरर इज नॉट इज इक्वल टू निल है तो सिंपल सिंपल भाई काट दिया हमने, आपका ब्रेक कर दिया। ठीक है, देखो ये तो हो गया हमारा क्लाइंट का और मैसेज का कोड, ठीक है, इतना हमने कर लिया, गुड। अब जो इसका नेक्स्ट सेशन आएगा, तो होगी वन शॉट ही वीडियो बट पार्ट्स में डिवाइड करनी पड़ेगी ना, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सी फाइल कब आएगी। ठीक है, चलो अब हम करेंगे हब डॉट गो का कोड। ठीक है, चलो भाई हब डॉट गो का कोड स्टार्ट करते हैं। सो देखो, अब हम आ गए हैं अपनी हब डॉट गो फाइल में, जो हम देख डिस्कस किया था कि हम इसको कैसे इसमें डिफाइन करना है कोड, हम ना वो देखेंगे। तो देखो, हब डॉट गो फाइल में सबसे पहला हमारा आ जाएगा पैकेज डब्ल्यू एस, क्योंकि ये हमारा वेब सॉकेट पैकेज के ही अंदर, मॉड्यूल के अंदर हमारा एग्जिस्ट करता है भाई। ठीक है, मीन्स जो हमने वेब सॉकेट बनाया था, पैकेजेस बनाए थे ना, यहाँ पे भी एक पैकेज डब्ल्यू एस बनाया था, उसके अंदर ही एग्जिस्ट करती है तीनों फाइलें। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक हब नाम का स्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्ट क्यों बनाना पड़ेगा भाई, देखो ये चार चीजें लेगा। पहली क्या लेगा, पहला लेगा ये क्लाइंट्स, ठीक है, पहला ये लेगा क्लाइंट्स, दूसरा ये लेगा ब्रॉडकास्ट, ठीक है, तीसरा ये लेगा रजिस्टर, और चौथा ये लेगा अनरजिस्टर। देखो, क्लाइंट क्यों ले रहे हैं कि जितने भी कनेक्टेड क्लाइंट होंगे हमारे, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा क्लाइंट्स में। ठीक है, दूसरा है हमारा ब्रॉडकास्ट, ये एक चैनल है, ये वेयर, ये किस लिए यूज हो रहा है कि ब्रॉडकास्ट कर रहा है क्लाइंट्स को कि भाई यहाँ पे तू मैसेज जा रहा है, यहाँ पे तू जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इससे क्या होगा हमारा, ये पुश होते रहेंगे मैसेजेस वहां पे। ठीक है, तीसरा होगा रजिस्टर नाम का चैनल, ठीक है, कि जब भी मान लो ये रजिस्टर तब यूज होगा जब भी न्यू क्लाइंट्स ऐड होंगे, ठीक है, नए क्लाइंट्स ऐड होंगे तब ये चैनल हमारा यूज होगा। और अनरजिस्टर होगा जो, वो भी एक चैनल ही होगा टू अनरजिस्टर क्लाइंट्स। ठीक है, लाइक मीन जब क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा अनरजिस्टर वाले में, और कहेगा कि भैया इसको क्लाइंट्स में से, अनरजिस्टर जब कॉल होगा तो इसको क्लाइंट्स में से हटा दो। ठीक है, तो देखो अब ये तीनों किस किस टाइप के हैं वो देख लेते हैं। तो क्लाइंट्स जो बनेगा, पहला मेरा बनेगा मैप, मैप बनेगा, और ये स्टार्ट मीन्स पॉइंटर ऑफ क्लाइंट का एम्प्टी क्लाइंट मैंने एक बना दिया। ठीक है, गुड। ठीक है, ये जो हमारा मैप है ये एम्प्टी है इन दी स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। चैनल बना, आउटबाउंड मैसेज को कॉल करा दिया, ऑब्वियसली बात जब ब्रॉडकास्ट करूंगा तो आउटबाउंड ही कॉल करूंगा। ठीक है, फिर एक और चैनल बनाया मैंने, और ये क्या लेगा, एक क्लाइंट को लेगा। ठीक है, एक और चैनल बनाऊंगा, ये भी किसको लेगा, ये भी पॉइंटर ऑफ क्लाइंट को लेगा, मीन्स रजिस्टर होगा तो भी क्लाइंट में जाएगा, ठीक है, अनरजिस्टर होगा तो भी क्लाइंट में ही जाएगा। ठीक है भाई, इतना हो गया हमारा, और क्लाइंट नाम का हम अपना पहले बना चुके हैं। ठीक, गुड एंड ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा न्यू हब नाम का। मीन्स बेसिकली इट इज लाइक अ कंस्ट्रक्टर जो हमारा एक नए हब के इंस्टेंस को क्रिएट करेगा। ठीक है, चलो ये कैसे करेंगे, फंक्शन बनाया हमने न्यू हब। ओके, न्यू हब किस टाइप का है, पॉइंटर ऑफ हब टाइप का है। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा पॉइंटर ऑफ हब को, तो रिटर्न कर देंगे एड्रेस ऑफ हब। हब में क्या है, क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स क्या होगा भाई, पहले तो मेरा एम्प्टी क्लाइंट ही होगा ना जो मैंने डिफाइन किया ऊपर, मैं यही रिटर्न कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मेक कर दो भैया, एक मेक कर दो, और ये लो भाई अपने आप ऑटो सजेशन ऑफ वीएस कोड है, मजा आ गया भाई। ठीक है, फिर क्या करना है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट में क्या करूंगा, सिंपल मेक चेन आउटबाउंड मैसेज रिटर्न कर दूंगा। ठीक है भाई, रिटर्न कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रजिस्टर में क्या करूंगा, रजिस्टर में क्या करूंगा, मेक कर दूंगा चैनल और क्लाइंट। चैनल है, चैनल टाइप, यहाँ पे टाइप मांग रहा है, देखो मेक क्या कहता है, भैया पहले टाइप डिफाइन करो फिर उसका साइज डिफाइन करो, साइज क्या है, क्लाइंट है, ऑब्वियसली मेरा क्लाइंट कहाँ से आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है मेरा इस वाले टेबल से। ठीक है, गुड एंड फाइन। अब अनरजिस्टर होगा, वो भी क्या करेगा, मेक कर दूंगा चैनल क्लाइंट को, क्योंकि मैंने दोनों यहाँ पे क्लाइंट मॉडल ही कॉल करा है। ठीक है भाई, दोनों चीजें सेम ही आएंगी। ठीक, ठीक है,
तो मीन्स अब क्या हो रहा है, देखो समझा भी देता हूँ। देखो रजिस्टर क्या कर रहा है, ठीक है, रजिस्टर हमारा जो कर रहा है, क्रिएट्स अ चैनल फॉर रजिस्टरिंग द क्लाइंट्स। ये हमारा चैनल क्रिएट कर रहा है टू रजिस्टर अ क्लाइंट। अनरजिस्टर क्या कर रहा है, क्रिएट अ चैनल टू अनरजिस्टर द क्लाइंट। यहाँ पे अभी आपने चैनल उसका टाइप डिफाइन किया, ध्यान रखना ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये आपने चैनल का एक चैनल टाइप का है। यहाँ पे असली चैनल जो है, ये वाला जो कोड है ना, यहाँ पे असली चैनल बना है, ठीक है। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। सी, अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ पेन अपना, ठीक है, ये जो हमने डिफाइन किया ना, ये हमारा सिर्फ चैनल एक टाइप है, ठीक है। लेट मी डिक्रीज द साइज ऑफ, ठीक है। और ये जो हमने बनाया है, ये हमने चैनल को डिफाइन किया है, ठीक। ध्यान रखना ये हमने चैनल को डिफाइन किया, ठीक है भाई। ओके, चला गया। ओके ठीक। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, हमें अब मेथड को अपने एक रन मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। देखो रन मेथड क्या होगा, मेन इसका एक लूप होगा हब का। हब मींस ये जो है ना, ये कॉन्टिन्यूसली लिसन करता रहेगा रजिस्टर अनरजिस्टर एंड ब्रॉडकास्ट के इवेंट्स को। मीन जो मेरा एक, मान लो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, सॉरी एच, और उसमें हब को करा लेता हूँ कॉल, और इसमें रन नाम का मेथड मेरा चलेगा। देखो ये क्या करेगा, ये कॉन्टिन्यूसली लिसन करेगा ब्रॉडकास्ट, ये कॉन्टिन्यूसली लिसन करेगा ब्रॉडकास्ट को, रजिस्टर को और अनरजिस्टर को, ठीक है। गुड। अब इसके अंदर का कोड देखो, इनफाइनाइट लूप चाहिए मेरे को विद अ सेलेक्ट स्टेटमेंट टू हैंडल मल्टीपल चैनल्स कंकरेंटली। मींस मुझे एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट करना पड़ेगा यूजिंग अ सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। वो क्या करेगा, तो जितने भी मेरे मल्टीपल चैनल्स और रूटीन्स चल रहे होंगे उनको कंकरेंटली हैंडल कर देगा। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, चलो भाई देख लेते हैं। फॉर बनाऊंगा मैं और इसको कर दूंगा सेलेक्ट, बस। अब इसके अंदर का जो भी कोड होगा भाई वो कंकरेंटली चलता रहेगा। चलो अब आगे देख लेते हैं कैसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इतना कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि भाई एक केसेस बनाऊंगा, सेलेक्ट में केसेस बन जाते हैं कि क्लाइंट अगर है, ठीक है, क्लाइंट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या करूंगा कि भाई अगर वो एच डॉट रजिस्टर को यूज कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, एच डॉट रजिस्टर, ओके, व्हाई इट इज नॉट टेकिंग द वैल्यू बाय ओन, ठीक है। ओ या, इसमें मेरे को वैल्यू चैनल के थ्रू भेजनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एच डॉट रजिस्टर, ठीक है अगर वो है तो क्या कर दो, एच डॉट क्लाइंट्स में क्लाइंट को कर दो भाई पास। एच डॉट क्लाइंट्स में क्लाइंट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ट्रू, कि भाई ठीक है आपका कोड सही चल रहा है, ठीक है। लिख मीन्स अब क्या हो रहा है कि भाई जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं मेरे वो मैप में चले गए। मीन्स देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ बहुत हिसाब से, मे बी मैं आपको सही से ना समझा पा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या है। जो भी एक्टिव क्लाइंट होंगे, ठीक है, जो भी एक्टिव क्लाइंट होंगे, एक्टिव, ओके जस्ट अ मिनट, एक्टिव क्लाइंट होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो चले गए अब मेरे किसमें, वो चले गए इस वाले चैनल्स में, इस वाले चैनल में चले गए भाई, ठीक है। समझ में आ गया, चलो भाई क्लियर करते हैं इसको, इसको करते हैं क्लोज। गुड, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई। नाउ अब क्या होगा, क्लाइंट जो होगा वो स्टार्ट कर देगा रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम द ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ये हो गया मेरा रजिस्टर वाला केस, ठीक है भाई। अब मेरे को क्या करना है कि भाई उसका जो अनरजिस्टर का कोड है वो भी बताओ भाई कैसे लिखूंगा। चलो भाई वो भी देख लेते हैं। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक और केस लिखूंगा। केस लिखूंगा किसका, क्लाइंट का ही लिखूंगा, क्लाइंट का ही केस लिखूंगा मैं। उसमें क्या होगा कि भाई एच डॉट अनरजिस्टर कर दो। एच डॉट अनरजिस्टर अगर है तो क्या करना है, इफ, मेरे को रिटर्न कुछ नहीं करना तो मैं अंडरस्कोर ले ले रहा हूँ, ठीक है। और एच डॉट क्लाइंट्स, एच डॉट सी एल आई ई एन टी एस, एच डॉट क्लाइंट्स में क्लाइंट को कर दो पास। और भैया अगर ओके है, अगर ओके है तो क्या कर दो,
डिलीट कर दो भाई, डिलीट डिलीट कर दो, क्या डिलीट कर दो, एच डॉट क्लाइंट्स में से, एच डॉट क्लाइंट्स में से क्लाइंट को डिलीट कर दो भैया, अनरजिस्टर है तो क्लाइंट को कर दो डिलीट, सिंपल। और फिर क्या करो भाई, उसके कनेक्शन को कर दो क्लोज, क्लोज किसके कनेक्शन कर दो, क्लाइंट डॉट सेंड को, कि भैया अब वो सेंड ना कर पाए कुछ भी। ठीक, बहुत बेहतरीन। अब हम चलते हैं इसके बाहर। ठीक है, अब देखते हैं भाई हमारा एक और केस, दूसरा केस क्या आएगा। चलो, दूसरा केस है हमारा केस मैसेज, मैसेज। अब अगर वो ब्रॉडकास्ट है तो मैं क्या करूंगा, एच डॉट बी आर ओ ए डी कास्ट, ओके वाई इट इज नॉट टेकिंग द वैल्यू ब्रॉडकास्ट, केस है अगर, ठीक है, तो फॉर क्लाइंट क्या कर दो भाई, रेंज कर दो, एक लूप चला दो एच डॉट क्लाइंट्स पे, एच डॉट क्लाइंट्स पे, और उस पे कर दो कि भैया ओनली सेंड, जो भी मैसेज मेरा सेंड हो, जो भी मैसेज मेरा सेंड हो वो उस पर्टिकुलर इंटेंडेड बंदे को ही जाना चाहिए, वरना भाई नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, करेंगे इफ क्लाइंट डॉट id, client dot id is equal to message dot cei receiver अगर है, और client dot id is equal to message dot sender अगर है, सेंडर आईडी सॉरी, ठीक है, अगर है तो भाई क्लाइंट डॉट सेंड में चैनल चला दो और कर दो भाई मैसेज, अगर ये दोनों इक्वल है, क्लाइंट डॉट आई इक्वल टू मैसेज डॉट रिसीवर है, तो भाई हमारा जो चलेगा, तो हम लोग अपने फ्रंट इंट्रोडक्शन में क्या किया था, हमने क्लाइंट आईडी डाल रहे थे और उसकी रिसीवर आईडी, फिर से एक और यूआरएल टैब ओपन किया था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्लाइंट आईडी जा रही थी किसकी, जो बंदा रिसीव, फर्स्ट में रिसीवर आईडी डाली, सेकंड में मैंने रिसीवर आईडी की जगह जो क्लाइंट आईडी थी, जो पहले वाले बंदे ने रिसीवर आईडी डाली थी, वो एज अ क्लाइंट आईडी ले ली, ठीक है, सेंडर आईडी वी कैन से दैट। ठीक है भाई, समझ में नहीं आया होगा, चलो मैं एक बार समझा देता हूँ। उसमें देखो तीन चीजें थी, ओके लेट मी चूज द पेन, या ठीक है, उसमें क्या था, सेंडर, सेंडर ओके यार, जस्ट अ मिनट, चलो ठीक है, उसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, इतना हो गया मेरा, चलो भाई गुड एंड फाइन है। ठीक, अब देखो क्या मेरा कोड एरर दे रहा है क्या, देखते हैं। सबसे पहले एरर देखना है, देखो भाई एक एरर आ रहा है बट ये नहीं पता चल रहा है वो एरर आ कहाँ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है इफ, ओके ओके, ये देखो हमने एरर दे दिया भाई इसको यहाँ पे, ये करना था हमें। अब देखो यहाँ पे कितने एरर आ गए, क्लाइंट, ठीक है, फिर देखो यहाँ पे स्पेलिंग, अभी वो हमारा जो वो था ना, क्या कहते हैं, ऑटो कंप्लीट नहीं चल रहा था। ठीक है, अब हब डॉट गो में कोई भी एरर नहीं है। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ, हमने पहले एक हब बनाया, क्लाइंट्स ब्रॉडकास्ट रजिस्टर अनरजिस्टर बनाया, एक न्यू हब बनाया जिसमें वो सारी चीज़ें इंस्टेंटली कंकरेंटली चलती रहें, उसके लिए हमने क्लाइंट्स बनाया, एक एम्पटी क्लाइंट हो गया हमारा, ब्रॉडकास्ट बनाया, उसका एक चैनल दिया, रजिस्टर का चैनल बनाया, अनरजिस्टर का एक चैनल बनाया। ठीक है, हमने एक हब नाम, रन नाम का फंक्शन बनाया जो कॉन्टिन्यूसली रन होता रहेगा, इवेंट्स चेक करने के लिए, इसके रजिस्टर के इवेंट्स, अनरजिस्टर के इवेंट्स, ब्रॉडकास्ट के इवेंट्स, तीनों के इवेंट्स चेक करने के लिए वो कंकरेंटली रन होता रहेगा। ठीक है, उसका कोड हमने दे रखा है कि डिलीट कर दो भाई एच डॉट क्लाइंट में, अगर वो अनरजिस्टर है तो क्लाइंट वाले मैप में से उसको हटा दो, सिंपल, और उसका जो कनेक्शन है वो कर दो क्लोज, कि भाई वो सेंड ना कर पाए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया वेब सॉकेट वाले फोल्डर का कोड। चलो भाई, डीबी हमने कर रखा है, मॉडल्स हमने कर रखा है, अब आता है हमारा हैंडलर्स डॉट गो। चलो भाई, अब हैंडलर डॉट गो करता क्या है, देखो बेसिकली हमें इसमें वेब सॉकेट के राउट्स, जैसे हम एचटीटीपी के राउट स्लैश गेट यूजर्स, यूजर गेट ऑल यूजर्स एंड ऑल, ये सब डिफाइन कर देते ना, ऐसे इसमें हमें वेब सॉकेट्स के राउट्स डिफाइन कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। सी, अब हम आ गए हैं अपने हैंडलर में। देखो हैंडलर बेसिकली राउट्स के लिए होता है, तो हम इसको एक पैकेज दे देंगे, ये अब वेब सॉकेट का पार्ट नहीं, ये होगा पैकेज एपीआई का पार्ट।
ठीक है। मीन्स जितने भी HTTP एंड पॉइंट एंड वेब सॉकेट रजिस्ट्रेशन होंगे हमारे चैट ऐप के लिए वो हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे एक वेरिएबल अपग्रेडर नाम का। ठीक है भाई, अब ये अपग्रेडर क्या कर रहा है, देखो इसमें वेब सॉकेट डॉट अपग्रेडर फंक्शन का हम यूज करने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। और चेक ओरिजिन फंक्शन, एक फंक्शन होगा जो क्या करेगा, आर इंटू एच टी टी पी डॉट रिक्वेस्ट लेगा, सॉरी रिक्वेस्ट लेगा। ठीक है, देखो अब इसमें क्या दिक्कत है, तो ये क्या कह रहा है, फंक्शन क्या कह रहा है, इज नॉट एन एक्सप्रेशन नॉट एच टी टी पी। चलो भाई इस पे ये हटा देते हैं तो एरर हमारा चला जाएगा। ओके, अब देखो अपग्रेडर फंक्शन क्या करता है, अपग्रेडर जो है हमारे HTTP कनेक्शन को कन्वर्ट करता है इनटू एन वेब सॉकेट कनेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना, अपग्रेडर जो है हमारे HTTP कनेक्शन को वेब सॉकेट कनेक्शन में अपग्रेड करता है और कन्वर्ट करता है। चेक ओरिजिन क्या है, चेक ओरिजिन कर रहा है कि हमारी ये अलाउ करता है क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट को, बेसिकली मतलब कोई सा भी डोमेन, एनी डोमेन जो भी हो वो कनेक्ट हो सकता है। और बेसिकली मैं बता रहा हूँ चेक ओरिजिन जो है वो भाई वो बेसिकली ना टेस्टिंग वेस्टिंग पर्पस के लिए सही होता है। तो अगर हमें लाइक प्रोडक्शन पे जाना है तो हमें जो है रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं ओरिजिन पे फॉर सिक्योरिटी। ठीक है भाई, इतना हो गया हमारा HTTP रिक्वेस्ट। अब इसमें हम आगे का कोड लिखेंगे, ये क्या होगा, एक बूल रिटर्न करेगा, रिटर्न कर देगा बाय डिफॉल्ट, रिटर्न कर देगा बाय डिफॉल्ट ट्रू। ठीक है भाई, ये हो गया, और कॉमा लगा देते हैं, अब हमारा एरर जो है वो चला गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा एक और, रजिस्टर राउट्स करके, रजिस्टर राउट्स। ठीक है, ये बेसिक क्या करेगा, सारे HTTP और वेब सॉकेट के राउट्स को रजिस्टर करने के लिए। अब ये दो पैरामीटर लेगा, सबसे पहला हमारा पसंदीदा पैरामीटर हमें पता ही है क्या लेगा भाई, ये इको डॉट इको, हमारा इको इंस्टॉल हो गया। चलो भाई इसको कर देते हैं V4, चलो रहने दे, अपने आप ही लेगा जो लेगा। ठीक, इको डॉट इको को कर देते हैं, एक बार करते हैं ना, एक काम करते हैं पहले इसको गो मॉड टीडी कर लेते हैं, बहुत सारे पैकेजेस आई थिंक इंस्टॉल नहीं हुए होंगे। या ओके, हमने गो मॉड टीडी कर दिया, दैट्स गुड एंड फाइन। चलो ठीक है, इतना हो गया। और अब ये दूसरा पैरामीटर क्या लेगा भाई, गेस करो दूसरा पैरामीटर क्या लेगा, दूसरा पैरामीटर ये लेगा हमारा वेब सॉकेट का हब। हब मीन्स ये वाला भाई, जो हमारे सारे क्लाइंट्स को, कनेक्टेड क्लाइंट्स को मैनेज कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम दूसरा हम अपना जो प्रॉपर्टी है वो पास कर देंगे और उसको हब नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, ws डॉट हब। मीन्स वेब सॉकेट वाले इससे उठा के लाओ भाई, और देखो अपने आप ले लिया, ws ने पास ले लिया, ठीक है, हो गया भाई। ठीक है, अब इसको हमें फंक्शन बनाना है तो हमने इसके ब्रैकेट्स हो गए भाई ओपन कर दिए। अब इसमें देखो दो चीजें हैं, सबसे पहले हमें अपनी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को भाई सर्व कराना पड़ेगा, जो हमारी ये वाली फाइल है। तभी तो आप बताओगे ना कि भाई हैंडलर चलना कहाँ है आपका, हैंडलर को कहीं पे चलाना तो पड़ेगा ना भाई। तो उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे ई डॉट गेट, ई डॉट गेट, गेट मेथड हो बाय डिफॉल्ट फंक्शन चला दो, सॉरी बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन चला दो, इसका इको डॉट कंटेक्स्ट का, CONT कंटेक्स्ट आपको पता है क्यों यूज करते हैं, मैंने बहुत बार बताया है। कंटेक्स्ट का फंक्शन चला दो और ये क्या करेगा भाई, रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, सी डॉट फाइल को, ये फाइल HTML एज अ फाइल ट्रीट की जाती है, ध्यान रखना अगर आप गोलैंग में उसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो। ठीक है, वेब में क्लाइंट, हमारी क्लाइंट है नहीं, हमने ली है इंडेक्स, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को भाई सर्व कर दो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, देखो ये हमारा सिंपल बना है अभी HTTP राउट, ध्यान रखना ये HTTP राउट बना है, लिसन, अभी वेब सॉकेट नहीं बना, ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है कि भाई वेब सॉकेट को चला दो भैया, अब कैसे चलाएं, चलो बेसिकली है ये HTTP, बट इसको कन्वर्ट कर रहा है वेब सॉकेट अपने वेब सॉकेट में, जो अपग्रेडर हमने बनाया था। ठीक है, चलो भाई अब ई डॉट गेट कर दो, गेट किसको करना है भाई, अब ई डॉट गेट कर दो, इसका एंड पॉइंट दे दो WS,
डब्ल्यू एस क्या करेगा, एक फंक्शन चलाएगा सी इको डॉट कंटेक्स्ट का, और इसमें एरर रिटर्न होगा, एक एरर रिटर्न होगा। ठीक है, उसमें क्या करना है, मुझे पास करना है, क्या पास करना है, यूजर आईडी। यूजर आईडी ले ली, सी डॉट क्वेरी पैरम, पैरम में क्या कर दिया मैंने, दे दिया भैया यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है भाई, दे दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, डब्ल्यू एस जो होगा हमारा, यूज टू स्टेब्लिश अ वेब सॉकेट कनेक्शन, उसके लिए ये हमारा यूज होगा, हो मीन्स होगा। सॉरी, थोड़ा टंग स्लिप हो रही है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने इस HTTP को अपग्रेड करना है वेब सॉकेट कनेक्शन में। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन नाम का वेरिएबल बनाएंगे, एरर करेंगे, और उसमें अपग्रेडर डॉट अपग्रेड कर देंगे इसको, सी डॉट रिस्पॉन्स को। ठीक है, रिस्पॉन्स एक फंक्शन होता है, और सी डॉट रिक्वेस्ट को। ठीक है, एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे nil, बिकॉज ऑफ ये एक तीन वेरिएबल लेता है, देखो एक दो तीन। ठीक है, एक पहला एचटीटीपी रिस्पॉन्स टाइटल, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स हेडर, उसमें हमने nil पास कर दिया, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें क्या देना है। इफ एरर इज नॉट इज इक्वल टू nil, अगर एरर नॉट इज इक्वल टू nil है तो रिटर्न क्या कर दो भाई, एरर को ही रिटर्न कर दो, मुझे और कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमें क्या करना है, क्लाइंट एक वेरिएबल बनाना है, और एड्रेस ऑफ डब्ल्यू एस डॉट क्लाइंट को हमें कराना है यहाँ पे कॉल। उसमें क्या होगा, आईडी जो होगी मेरी होगी यूजर आईडी, भाई आईडी जो हो वो हो यूजर आईडी, और कनेक्शन जो हो वो भाई कौन, जो हमने बनाया था अभी, कौन। ठीक है, तीसरी चीज सेंड, सेंड में क्या करना था हमें, सेंड में देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं मैसेज में, तो सेंड में, सॉरी नॉट इन मैसेज, क्लाइंट में, सेंड में आउटबाउंड मैसेज का एक चैनल बना हुआ है। ठीक है, तो सेंड में ऑब्वियसली बात है, हमें यहाँ पे चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, टाइप चैनल है उसका, तो मेक कर देंगे हम, मेक कर देंगे क्या, चैनल को, चैनल को किससे, डब्ल्यू एस डॉट आउट बाउंड मैसेज, और एट द एंड हम हब पास कर देंगे, क्योंकि ये जो है क्लाइंट है हमारा, जो वो चार चीजें ले रहा है, अभी हमने तीन ही पास की है। ठीक है, तो हब में हम क्या पास करेंगे, हब को पास कर देंगे, जो हमने डिक्लेयर कर रखा है भाई ऑलरेडी। ठीक है, इतना हो गया हमारा, अब हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा है, देखो ये जो है ना वेबसॉकेट डॉट हब, कहीं आप सोच इतने कोड में मत ढूंढना, ऊपर भी देख लिया करो कभी कभी। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हब अगर रजिस्टर रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, क्लाइंट पे, ठीक है, रिक्वेस्ट आई तो क्या कर दो भाई, एक गो रूटीन चला दो, क्लाइंट डॉट रीड पंप नाम वाला फंक्शन ले आओ भाई। ठीक है भाई, रीड पंप का आ गया। ठीक है, और उसी के साथ एक और गो रूटीन चला दो, क्लाइंट डॉट राइट पंप। ठीक है भाई, ये दोनों आ गए, और एट द एंड क्या करो भाई, रिटर्न कर दो nil। ठीक है, इतना हो गया मेरा, ठीक है, ये मेरा कोड हो गया एक वेब डब्ल्यू एस के राउट का। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ई डॉट गेट, एक और एंड पॉइंट बनाना है, मैसेजेस, मैसेजेस, और इसमें यूजर आईडी पास करनी है, फंक्शन बनाना है सी इको डॉट कंटेक्स्ट। ओके, और ये एरर रिटर्न करेगा एज यूजुअल, जो हमारा करता है भाई। ठीक है, अब मेरे को इस यूजर आईडी पे जो भी कुछ था वो मुझे स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक है, अब भाई स्टोर कराने का तो कभी लॉजिक लिखा ही नहीं, चलो कैसी बात है, कैसे नहीं लिखा यार, इतने प्रोजेक्ट्स मैंने मतलब बेसिक से करा दिए तो कर ही देता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, सॉरी सबसे पहले हम लेंगे यूजर आईडी, वेरिएबल नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सी डॉट पैरम, पैरम में से लेंगे, बिकॉज हमें ब्राउजर पे टेस्ट करना है तो हम जेसन में डेटा नहीं ले सकते अभी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, यूजर ले सकते हैं मीन्स वो बहुत टिपिकल हो जाएगा, कोड लंबा हो जाएगा। ठीक है, यूजर आईडी वेर मैसेजेस, और मेरा क्या करो, मॉडल डॉट मैसेजेस को कॉल करा दो। मैंने यहाँ पे एरे क्यों लिया, बिकॉज ऑफ मेरे पास सिंगल मैसेज नहीं होगा, बहुत सारा बंच ऑफ मैसेजेस होंगे, बंच ऑफ कंटेंट होगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया एरे। और मैं क्या चाहता हूँ, स्टोर डॉट डीबी, डीबी में इसको स्टोर करा दो, वेयर वेयर सेंडर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे चलो एक ही में पास कर देते ना, क्यों बार बार लिखना, और
रिसीवर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब सेंडर आईडी में क्या आ जाएगा, यूजर आईडी आ जाएगी भाई, और रिसीवर आईडी में क्या आ जाएगा हमारा, यूजर आईडी आ जाएगी, यूजर आईडी ले लेते हैं। ठीक है, सेंडर भी यही है, रिसीवर भी यही है, ऑब्वियसली बात है, जो भी मैं डालूंगा वो चला जाएगा। ठीक है भाई, और डॉट ऑर्डर डॉट क्रिएटेड एट होना चाहिए, क्रिएटेड अंडरस्कोर एट होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, डॉट फाइंड। अब ये सेव नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये हम इस पर्टिकुलर यूजर का डेटा निकाल रहे हैं, मैंने सेव बोला, आप सोच रहे हो को सेव ही करा रहा हूँ। भाई दिमाग खोल के चलो, अगर नहीं चलोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये वेब सॉकेट अपने आप में एक कहानी है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है कि भाई एट द एंड रिटर्न कर दो एक फाइनल स्टेटमेंट को। मैं क्या करूँ, रिटर्न कर दूंगे सी डॉट जेसन एच टी टी पी ओके ओके, और हम एट द एंड रिटर्न कर देंगे मैसेजेस। ठीक है, तो ये जो कोड हो गया हमारा, हो गया हैंडलर्स का। अब चलते हैं हम अपने मेन डॉट कॉम में। देखो ये लास्ट फाइल है, इसके बाद में हमारा जो बैकएंड का कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैकेज मेन बनाएंगे एक, जो हमारा मेन पैकेज होता है, सबको पता है क्यों यूज होता है, स्टार्टिंग पैकेज ऑफ आर ऑफ आर प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो हम पहले क्या यूज कर देते, os डॉट गेट ई एन बी। भाई अब मेरे पास env है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं से env में सेट कर दूं वेरिएबल की वैल्यू उसकी, तो मैं क्या करूंगा, os डॉट सेट env, सेट env मेरा db, सॉरी अंडरस्कोर db अंडरस्कोर होस्ट, db अंडरस्कोर जो होस्ट है उसकी वैल्यू है भाई लोकल होस्ट। ठीक है, अब मैं ये करूंगा, उसको कॉपी करके 5 बार कर लेता हूँ, db db अंडरस्कोर है हमारा है अब यूजर, db अंडरस्कोर यूजर जो है वो कौन है, वो है पोस्टग्रेस। फिर है db अंडरस्कोर पासवर्ड, पासवर्ड पासवर्ड मेरा क्या है, पासवर्ड है मेरा 1234। सबको पता है भाई, हैक मत कर लेना यार, किसी दिन मेरा, किसी दिन आईपी आईपी मिल गया तो आप तो मेरा बैंड बजा दोगे। db अंडरस्कोर नेम, ठीक है, db अंडरस्कोर नेम क्या है मेरा, टेस्ट db है मेरे डेटाबेस का नाम, और एट द एंड है मेरा db अंडरस्कोर पोर्ट, पोर्ट आपको पता ही होगा 5433 बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं स्टोर डॉट कनेक्ट डेटाबेस को कॉल कराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को डेटाबेस को कॉल कराना है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरी टेबल ऑटो माइग्रेट भी हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, स्टोर डॉट db डॉट ऑटो माइग्रेट, ऑटो माइग्रेट किसे कर दो भाई, मॉडल डॉट मैसेज को, सॉरी नॉट मॉडल डॉट मैसेज, आउटबाउंड मैसेज को, आउट, ओके जस्ट अ मिनट, व्हाई इट इज नॉट टेकिंग, या ओके नॉट मॉडल, ws डॉट आउटबाउंड मैसेज को भाई आप ऑटो माइग्रेट कर दो। और अब क्या करो भैया, एक हब, एक न्यू इंस्टेंस बना दो हब का, ws डॉट न्यू हब। ये क्यों बनाया, क्योंकि हमें पढ़ा था पहले कि भाई ये जो सारे इवेंट्स हैंडल करेगा वो कौन करेगा, वो हब हैंडल करेगा, रजिस्टर ब्रॉडकास्ट जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो हमने उसका एक न्यू इंस्टेंस बना दिया। अब इस हब को हमें कंकरेंटली रन कराना है। तो ये क्या कर रहा है, ये तो भाई रन हो रहा है, इट्स ओके, बट ये इसके इंटरनल टास्क को कंकरेंटली रन करा रहा है, बट इस हब को, इस रन फंक्शन को भी तो हमें कराना पड़ेगा। कंकरेंटली रन हो रहा है, देखो कैसे केसेस में डिफाइन है, इसलिए सेलेक्ट हमने डिफाइन कर दिया, बट इसको, ये बेसिकली कंकरेंटली रन तब होगा जब हम इसको मेन डॉट गो में चलाएंगे। ये भी इंटरनल के लिए है, अब हमें इसको पूरे को कंकरेंटली रन कराना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम करेंगे भाई गो रूटीन बनाओ और हब डॉट रन को कॉल करा दो। भैया लो, हमने देखा था कि भाई कंकरेंटली रन होता रहेगा, चेक करता रहेगा रजिस्टर अनरजिस्टर ब्रॉडकास्ट एंड ऑल। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इको का इंस्टेंस बनाना है, तो इको डॉट न्यू को मैंने करा दिया भैया कॉल, इको डॉट न्यू को कॉल करा दिया, और ये मेरा इको का इंस्टेंस नया बना देगा। अब मेरे को क्या करना है, देखो एक्चुअली क्या है ना, अभी वीडियो थोड़ा सा वो हो गया था तो मैंने रीस्टार्ट किया था, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ भाई एपीआई डॉट रजिस्टर राउट्स, किसमें, और हब, क्योंकि रजिस्टर राउट हमारे दो वेरिएबल लेते हैं, एक इको का इंस्टेंस ले रहा था, एक डब्ल्यू वेब सॉकेट और हब का, तो हमने वो पास करा दिया। ठीक है, अब मैं सिंपल से लॉग डॉट प्रिंट एलन कर दूंगा भाई, यहाँ पे क्या कर दूंगा,
server is running on 8080. गुड एंड फाइन। ई डॉट लॉगर, ये हमारा प्यारा सा जो आपको पता है ई डॉट लॉगर डॉट सेटल कर देंगे। ई डॉट स्टार्ट, स्टार्ट कर देंगे कौन से पोर्ट पे, हम कर देंगे 8080 पे। ठीक है भैया, देखो ये तो हमारा हो गया बैकएंड का कोड। देखो अब जो इशू आने वाला है सबसे ज्यादा, वो आने वाला है फ्रंट एंड में। देखो भाई सीधे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने भाई सी एस एस तो कॉपी कर रखी है। देखो यार वो सी एस एस तो मैं नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। सी एस एस मैंने कॉपी कर रखी है। एच टी एम एल का कोड मैं आपको बताऊंगा कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। रिएक्ट मुझे आती नहीं। सो चलो अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और क्या करते हैं ना, इंडेक्स के लिए लाइक इसके लिए हम एक नया लाइक सेशन करेंगे इसी वीडियो में, वन शॉट में। ओके ठीक है भाई, देखो अभी क्या है मेरा, अभी मैंने सब कुछ ओपन कर रखा है, ठीक है। देखो HTML का कोड जो है मेरे पास ऑलरेडी प्री रिटन है, मैं इसको उठा के डाल दूँ क्योंकि अगर मैं इसको लिखने बैठूंगा तो मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा यार, क्योंकि आई एम अ बैकएंड स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ इसको यूज कैसे किया गया है, ठीक है। देखो अभी कोई एरर है, ओके 5 एरर हैं जस्ट बिकॉज ये स्पेसिस आ रहे हैं, ये मेरे को मैनेज करने पड़ेंगे। और ये बैकटिक्स में होना चाहिए था, ओके। एक एरर तो हमने ये सॉल्व कर दिया, ओके। डब्ल्यू एस का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डबल कोट्स में होना चाहिए था, ओके। दैट्स लुक्स फाइन, ठीक है। अब देखो अब कोई भी एरर नहीं, देखो मैं समझा, ये सब तो आपको समझ ही जाओगे अगर एचटीएमएल आता है। देखो क्या करा है, सबसे पहले आईडी वाईडी ले ली हमने, सिंपल सिंपल आपको इतना समझना है ये। और देखो डब्ल्यू वेब सॉकेट को कॉल कैसे कराते हैं, वेब सॉकेट को जावास्क्रिप्ट में कॉल कैसे कराते हैं, तो ये हमारा तरीका होता है उसको कॉल कराने का। और ये देखो यहाँ पे यूजर आईडी नहीं ले रहा है जस्ट बिकॉज, ओके। यूजर आईडी मैंने लिया है यहाँ पे, लेट मी चेक, ओके। ये डबल कोट्स में नहीं लेगा, ये इसमें लेगा भाई, सॉरी ये डबल कोट्स में नहीं, ऐसे चलेगा, ठीक है। अब देखो यूजर आईडी को कॉल कर रहा है, ठीक है। ये जो कोड है हो गया आपका डब्ल्यू वेब सॉकेट को कॉल कराने का, क्योंकि यूजर आईडी ऐसे पैरम में गया है हमारा, ठीक है। गुड एंड फाइन है भाई पैरम में, ठीक है। ये हो गया। अब मैसेज सेंडर आईडी, अगर यूजर आईडी है तो सेंड कर दो वरना रिसीव कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास लिस्ट बनानी, जो हमारे मैसेजेस आ रहे थे ना एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, वो हमारी यहाँ से हो गया। सेंड मैसेज हमने कर दिया स्ट्रिंगिफाई, अगर जब मैसेज सेंड हो जा रहा है तो भाई क्या कर दो, उसका जो मैसेज है बाद में वो नल कर दो, ठीक है। चलो भाई अब इसको करते हैं हम रन। पहले तो अपना कोड रन करते हैं भाई, हम करेंगे गो रन डॉट सी एम डी, सर्वर को हमने रन कर दिया भैया, ठीक है। ये हमारा चल रहा है भाई, अलाउ कर दिया हमने, ठीक है भाई। अब हम इसको करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, देखते हैं हमारा कोड कहीं फटा तो नहीं है भाई, ठीक है। मिनी व्हाट्सएप वट एवर इज इट, ओके। मैं एक काम करता हूँ, इसको ही एक बार और पेस्ट कर लेता हूँ, अलग अलग ब्राउजर में भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने डाला 132, ठीक है मेरी आईडी है, मैंने रिसीवर की आईडी डाली 142, मैंने करा कनेक्ट, ओके। चलो भाई कनेक्ट तो हो गया, कनेक्ट कुछ तो हुआ है। अब मेरी आईडी कौन सी होनी चाहिए इसमें, यहाँ पे होनी चाहिए 142, और रिसीवर की आईडी होनी चाहिए 132, 132। कनेक्ट करा, कनेक्ट हो गया। मैं भेजता हूँ यहाँ पे हेलो, हेलो अंशुल, ठीक है। तो क्या मेरा जाएगा, हेलो किया भाई यहाँ से तो गया है, यस। ये देखो हमने वेब सॉकेट बना लिया है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कह रहा है, एरर रिलेशन मैसेजेस डज नॉट एग्जिस्ट, आई डोंट नो व्हाई इट्स सेइंग इट। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं कोड फट रहा है क्या। चलो भाई इसको भी एक बार कर लेते हैं, एक बार एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं ना, इसको fmt.sprintf हटाते हैं, और अब इसको अगर रन करते हैं तो क्या चलेगा। कह रहा है एरर रिलेशन मैसेजेस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है देख लेते हैं, ओके। कोड रन हुआ, ठीक है। हमने फिर से वेब सॉकेट हमारा रिफ्रेश हुआ होगा, पीजी एडमिन में चल के देखते हैं क्या मेरा यूजर्स का रिलेशन नहीं बना, सॉरी मैसेजेस का। एक मैसेजेस में जाते हैं, ओके यस। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि भाई मैंने सब कुछ बनाया था, तो भाई मेरे को db डॉट ऑटो माइग्रेट यहाँ भी तो करना पड़ेगा ना, स्टोर डॉट db डॉट ऑटो माइग्रेट, किसको, इसको करना पड़ेगा मॉडल डॉट मैसेज को, भाई ऑटो माइग्रेट तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो टेबल बनेगी ना, बाय मैनुअल तो बना नहीं सकता मैं।
ठीक है। तो कोई नहीं, इसको फिर से रन करते हैं। अब देखना, अब अगर हम एक करेंगे तो हमारा सारा डेटा जाएगा, एवरीथिंग एवरीथिंग सब जाएगा भाई। ठीक है, अलाउ कर दिया। ठीक है, चलते हैं अपने अपने प्रोजेक्ट पे, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। वैसे तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है, सॉरी गाइस यार, वो मैंने पढ़ाया नहीं एचटीएमएल वाला, बिकॉज आई कांट। ओके, ठीक है। आईडी डालते हैं 142, सेंडर आईडी रिसीवर आईडी 132, कनेक्ट कर लिया। ठीक है, सेम आईडी 132 मेरी सेंडर आईडी हो जाएगी, रिसीवर आईडी हो जाएगी 142। ठीक है, कनेक्ट, मैंने भेजा हेलो। ठीक है, सेंड करा मैंने, गुड। यहाँ से गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे कुछ लॉग आया कि नहीं। नहीं, कुछ लॉग नहीं आया, मतलब मेरा भाई फर्स्ट क्लास चल रहा है, मतलब एरर नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब फिर से जाते हैं हम यहाँ पे। अरे ये रिफ्रेश क्यों हो गया अपने आप? ओके, अच्छा, मैं व्हाट्सएप वहां से हटा रहा हूँ तो रिफ्रेश भी हो जा रहा है। ठीक है भाई, चलो एक काम करते हैं, फिर से चलते हैं। 133 रिसीवर आईडी, 123 रिसीवर आईडी या सेंडर आईडी, यहाँ पे हो जाएगा 123। ओके, 123, और हमारा रिसीवर आईडी होगा 133। सेंड, कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्ट। मैंने क्या किया, इसको हाई भेज दिया, हाई, या कर देते हैं सब्सक्राइब गोलैंग एंड डेवऑप्स, गोलैंग एंड डेवऑप्स। ठीक है, डेवऑप्स, मैंने क्या सेंड किया, यहाँ पे अभी रिप्लाई करेगा, ओके सब्सक्राइब्ड। ठीक है, मैंने सेंड कर दिया, यहाँ पे आया। या भाई देखो, हमने एक मिनी व्हाट्सएप चैट बना दिया है। किसी को उसका फुल फ्लेश्ड वर्जन चाहिए तो भाई देखो, गिव मी सम टाइम, मैं एक पूरा व्हाट्सएप ले आऊंगा, बट बैक एंड नॉट यूआई। ठीक है, फ्रंट एंड आई कांट। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, वॉइप फ्री स्विच एंड ऑल। ठीक है, वो आप अभी नहीं सीख पाओगे, मैं भी, मेरे को भी इतने अच्छे से नहीं आता है वो सारी चीजें। वो एक लाइक अलग पार्ट है भाई वो। ठीक है, एक अलग दुनिया है वो वाली जो है। ठीक है, तो ये जो थी हमारी वीडियो बन गई है अभी इस पे, वेब सॉकेट पे। कोड मैं आपका इसको गिटहब रेपो में दे दूंगा, बट प्लीज यार गाइस ट्राई करना यार कि कोड खुद से लिखो यार। देखो मैंने भी पहले देख देख के देखा, फिर पढ़ा, है ना, फिर देखा, फिर समझा, तभी मेरे को एक कोड अब याद है भाई। अब तो मैं थोड़ा बहुत देखना, गूगल करना पड़ता है। और प्लीज ट्राई टू स्किप चैट जीपीटी एंड ऑल। जब आपको थोड़ा 50% आपको समझ में आने लगे ना, तब आप स्किप मत करो चैट जीपीटी, तब तो आप देख सकते हो। बट आपको 10% भी नहीं आता है अगर किसी चीज़ का, तो प्लीज डोंट गो ऑन चैट जीपीटी एंड ऑल। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक और नया प्रोजेक्ट आने वाला है आपके लिए, खुशखबरी है भाई। मैं लाऊंगा तो पहले तो इसको गोलैंग सीरीज में हम इसको डॉकर कंपोज करेंगे, इसकी फाइल बनाएंगे। ठीक है, वो भी कल वीडियो आ जाएगी। और एक और प्रोजेक्ट्स लाइन में है, अभी 3-4 प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, मतलब अभी तो फ्रीक्वेंट लाइन में है। मे बी विद इन दी 1 मंथ आई विल क्रिएट 10 प्रोजेक्ट्स फॉर यू, जो आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यू क्रैक करने में। अभी तो देखो हमने नॉर्मल पढ़ा है, अब जो आगे प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे ना, हम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। हर चीज का मतलब बताया जाए, इसमें तो हर चीज का मतलब बताया जो बताने लायक था। जो आपको नहीं समझ आया, go on Google, search about it. Okay, so guys, thank you for watching this video. See you in the next lecture.